नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बहुत सीधा सवाल है, इस देश में कोई गृह मंत्री है या नहीं है? और अगर है तो इस देश के एक सांसद की, इस देश के एक बड़े फिल्म स्टार की या उनके परिवार में से किसी की डंके की चोट पर हत्या कर दी जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जेल में पड़ा गैंगस्टर या फिर उस गैंगस्टर को भाजपा के शब्दों में मसाला बिरयानी खिला रही सरकार? क्योंकि खुद सत्ताधारी पार्टी के पूर्व विधायक को उस गैंगस्टर के गुर्गों ने सरेआम उड़ा दिया, जबकि उन्हें गृह मंत्रालय से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी और अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक ताकते रह गए, अभी भी ताक रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि गुजरात की सरकार उस गैंगस्टर के आगे बीन बजा रही है और हिम्मत देखिए कि गैंगस्टर के गुर्गे सीधे पुलिस को फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं और चैलेंज करते हैं कि रोक सको तो रोक लो। आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार धमकी देने वाले ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिली इस धमकी में कहा गया है कि पैसे न देने पर एक्टर का भी वही हाल किया जाएगा जो बाबा सिद्दीकी का हुआ है। उधर सांसद पप्पू यादव की जिंदगी खतरे में है। पप्पू यादव ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद ट्विटर पर पोस्ट लिखा था कि एक अपराधी जेल में बैठकर चुनौती दे, लोगों को मार रहा है, सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करणी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। इसके 24 घंटे के भीतर गैंगस्टर ने अपनी पहुंच और इरादों का पता पप्पू यादव को रवाना कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें कॉल करके धमकाया गया कि वो सलमान खान के मामले से दूर रहें और नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहें। धमकी भरे कॉल में दावा किया गया कि वो लगातार पप्पू यादव के ठिकानों की रेकी कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि पप्पू यादव इस बात से हैरान थे कि कॉलर ने उन्हें लेकर जो जानकारियां जुटाई थी वो बिल्कुल सही थी। इसके बाद पप्पू यादव ने मामले की शिकायत बिहार के डीजीपी से की। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को हत्या की धमकी मिलने के बाद बिहार की राजनीति और पुलिस में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक निशाने पर आ गए। पप्पू यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि लॉरेंस का नाम लेकर मुझे धमकी दी गई है। लगातार मिल रही धमकी से मैं आहत परेशान हूं। मेरे साथ किसी भी तरह की अनहोनी घट सकती है। सरकार को मेरी सुरक्षा को लेकर गंभीर होने की दरकार है, इसलिए मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। हालांकि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इससे पप्पू यादव नाराज हो गए और अपनी सुरक्षा वापस करने की पेशकश कर दी। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका काम है धमकी देना, लेकिन मेरा काम है अपने कामों में लगे रहना। मैंने चिट्ठी भी लिख दी है कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसे मारना है आकर मार दे। इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है और मैं मरते दम तक उसकी मदद करूंगा। मेरा किसी से निजी झगड़ा नहीं है। हालांकि देश के किसी नागरिक पर यदि कोई संकट आता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ सलमान खान को मिल रही धमकियों का सिलसिला भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नई धमकी में कहा गया है कि अगर 2 करोड़ नहीं दिए गए तो सलमान को मार देंगे। 25 अक्टूबर को सलमान को इसी तरह जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस के मुताबिक नोएडा निवासी तैयब नाम के एक आरोपी ने 25 अक्टूबर की शाम एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जीशान सिद्दीकी के बांद्रा ऑफिस में मैसेज भेजा था कि फिरौती न देने पर सलमान खान और जीशान को जान से मार दिया जाएगा। जीशान के कर्मचारी ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी। आपको याद हो तो 12 अक्टूबर को विधायक जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर उनके पिता बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया था। इसके 6 दिन बाद भी सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली थी। यह धमकी भी मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई थी। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरे मैसेज में लिखा था, इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। मुंबई पुलिस ने मैसेज करने वाले आरोपी को झारखंड के जमशेदपुर से 23 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। इसके 6 महीने पहले 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की गई थी, गोलियां चलाई गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी भी गुजरात के साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने ली थी।
घटना के 2 महीने बाद सलमान खान ने मुंबई पुलिस को बयान दिया था कि बार बार अलग अलग लोगों के निशाने पर आने से मैं थक गया हूं, पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, जुर्माने लगे हैं, कई केसों में फंसा हूं, अब यह झेला नहीं जाता। सवाल है कि यह सिलसिला रुकने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। और अब पूछा जा रहा है कि देश में कोई गृह मंत्री है या नहीं है, और अगर है तो उनका काम क्या है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वाकई गुजरात की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का काम है। अगर है तो फिर वह बीजेपी शासित राज्य की जेल से अपना नेटवर्क चला कैसे रहा है। डबल इंजन की सरकार में डबल ताकतवर हो गया एक गैंगस्टर और उसका गिरोह, और सांसद से लेकर सिनेमा के स्टार की सुरक्षा आधी से भी कम रह गई। तो सवाल है कि सरकार किसकी सुरक्षा के लिए काम कर रही है तत्पर होकर, गैंगस्टर की सुरक्षा के लिए या जनता की सुरक्षा के लिए। और अगर डबल इंजन की सरकार एक विधायक को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, एक सांसद को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती, तो इस बात पर भरोसा कौन करेगा कि मोदी सरकार को जनता की सुरक्षा की रत्ती भर भी चिंता है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को चुनौती दे रहा है? मूल सवाल पर आते हैं। जीशान सिद्दीकी को चुनौती दे रहा है? पप्पू यादव को चुनौती दे रहा है? बिल्कुल नहीं। असल में वो सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा है, देश के गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दे रहा है, गुजरात के मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती दे रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चुनौती दे रहा है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को चुनौती दे रहा है कि जो करना हो कर लो, हम भी देखें कि अपने सांसद, विधायक और सिनेमा के सितारों को हमारी गोली से कैसे बचाते हो। तो एक बार फिर से सोचिए और पूछिए अपने आप से कि अगर किसी दिन पप्पू यादव की हत्या हो जाती है या जीशान सिद्दीकी को मार दिया जाता है या सलमान खान को कुछ होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? लॉरेंस बिश्नोई, उसका गिरोह, या फिर भारत की चुनी हुई सरकार? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।